मुकेश सहनी जो विपक्ष के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे, हालत गठबंधन की जो है आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, आपके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट है, जो गम है वो बताइए, क्या क्यों ये हालत हुई? नहीं, देखिए, जनादेश को सम्मान हम कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी जेडीयू की जीत की बधाई भी दे रहा हूं कि उन्होंने मतलब जो अभी आंकड़ा जो दिख रहा है इससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि उनकी सरकार बन रही है और जीत की बधाई दे रहा हूं। और रहा कि इस पे हम लोग आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तो पहले फर्स्ट दृष्टिकोण से जो हम देख रहे हैं कि मोदी जी की भाषा से रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, तो वो हमें दिख रहा है कि महिला का जो है वोट जो है नीतीश जी को प्राप्त हुआ, महागठबंधन से दूर हो गया। चाहे जाति वर्ग जो भी हो, 10,000 रुपये के लिए उन्होंने वोट नीतीश जी को किया। और नीतीश जी का अंतिम चुनाव भी था, तो नीतीश जी पिछले 20 साल से महिला के लिए उन्होंने काम किया है और यहाँ पे 10,000 रुपये बांट के उन्होंने सरकार अपनी बचा ली और एक अच्छे नंबर के साथ सरकार बना रहे, इसके लिए बधाई है। बाकी इस पे और भी बहुत सारा मंथन होना, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग लड़ाई से बाहर हैं। और नतीजों को आप स्वीकार करते हैं, जो जनादेश है उसको आप स्वीकार करने से कोई चीज बदलने वाला है क्या? नहीं, स्वीकार करने से कुछ बदलने वाला पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बिहार की जनता की का जनादेश नहीं, ज्ञानेश गुप्ता का जनादेश है। तो क्या आप इससे सहमत हैं या आप नतीजों को स्वीकार करते हैं? देखिए, अभी जो हो रहा है हमारे नहीं कहने से भी कुछ बदलने वाला है नहीं। हम लोगों ने इसके लिए कई लड़ाई लड़ा, रोड पर उतर के आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों ने घूम घूम के पूरे बिहार के लोगों को जागरूक किया। 16 लाख नए वोटर बनाया गया। 70 साल के बुजुर्ग भी नए वोटर फॉर्म 6 भर के उन्होंने वोटर बना। लेकिन हमने कहा कि जो 70 साल के लोग हैं उनका नाम जो कट गया उसको आप ऐसे यूं ही जोड़िए, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। तो किसी को हम लोग कितना भी कह ले, जब सुनने वाला ही नहीं है तो उसमें हम कहीं कर ही क्या सकते हैं। Veera wants to ask a question. Jainendra, hold on. Just Veera wants to ask a question through you. He will ask the question. Please put it forward to Mr. Sahni. Veera, go ahead. Jainendra, when I was in Bihar, I had a breakfast with Mr. Sahni, and I said, "Idli goes with sambar and choka. Is it like Bihar politicians? Will you go on any side?" He said, "I will not touch idli till the end of the elections." Can you ask him if he will have idli finally now? रात में 3 लाख रुपया पर व्यक्ति आय उनका है और हमारे बिहार का 60,000 रुपया है। तो ये तो विकास तो है नहीं। और उसी में 10,000 रुपया देकर सरकार बनाना, इसको विकास नहीं कहेंगे, इसको तो ऑलरेडी कह सकते हैं कि युवा के साथ विनाश हो रहा है। चूंकि आप लोगों से क्या गलती? आपने कहा कि रेवड़ी बांट कर नीतीश जी जीत गए, आप लोगों से क्या गलती? हमें अभी एहसास नहीं हो रहा कि हमसे कोई गलती हुआ है बहुत बड़ा। और हम लोगों ने अपने पूरा 100% हमने दिया है, पूरे गठबंधन के सभी लीडर ने दिया है। राहुल गांधी जितना संभव हो सका उतना उन्होंने भी मेहनत किया है और बिहार के लोगों को हम लोगों ने अपने हद तक जितना समझाना था हमने समझाया है। अभी अगर हमें भी अगर कोई चूक होगा तो इसमें भी हम लोग मंथन करेंगे, सभी सहयोगी दल बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अगर इसमें भी अगर कुछ कमी होगा तो उसको हम भविष्य में सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने 100% अपना दिया है। और रहा कि जनता का मूड, माता बहन का मूड था कि चलाना है और 10,000 रुपये के कारण उन्होंने वोट दिए, उनको वोट दिए हैं, तो ठीक, इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, नतीजों को स्वीकार तो कर ही रहे, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि जिस तरीके से योजनाएं आखिरी वक्त में नीतीश सरकार ने चलाई उसके कारण से ये बम्पर जीत मिली है और कह रहे हैं कि क्या कमी रह गई उसकी समीक्षा करेंगे आने वाले दिनों में गठबंधन के सभी दल बैठकर। All right, that was our colleague Jainendra. In fact, speaking to Mukesh Sahani, the Deputy Chief Minister candidate face of the Mahagathbandhan went to his community, said, "This is your opportunity to get me elected as the Deputy Chief Minister." Did not work. But one thing I want to say, it's very interesting. Gaurabaram is that constituency that will go down in history as far as this election is concerned. Mukesh Sahani's own brother was contesting from that constituency. That constituency was last time won by the RJD candidate. The RJD candidate took the symbol from Mr. Lalu Prasad Yadav, refused to return the symbol when Tejaswi Yadav gave that seat to VIP. Tejaswi Yadav goes and campaigns against his own candidate, against Lalten.
Then Mukesh Sahani goes and says, my brother is not contesting the election. Now you vote for the RJD. Till the last moment, this is the confusion that the Mahagathbandhan created, and that confusion clearly, Veera, has been reflected No, but I think among the voters as well. It's good to see politicians come out and speak out openly after a defeat of this nature. Usually some of them could get closeted out. I think, what is the future for him? What is the political future for Mukesh Sahani? I think, I just wanted to add something over here. This gentleman we just now had, this deputy CM candidate, he also made the same point, they gave money to women, so the women voted for RJD. For JDU and BJP. Now, I think we are dumbing down women. Since morning I'm hearing this argument that 10,000 दे दिया इसलिए वोट मिल गया. Are we then not further hardening the view that these parties are essentially misogynistic in their outlook, that they treat voters as no more than a purchasable commodity, and that again these memories What about those offering it, Kanchal? What about those offering it? Aren't they also treating it with the same thing? No, they are make an not. announcement No, that's what I said. I made this point that I've just been told that Mukesh Sahani is back with us, and we can in fact get across to him at this moment. Jainendra, if you could hear us, Veera has a question for Mr. Sahani. Veera? No, it's just a fun question, Jainendra. When I was there in Bihar, Mr. Sahani had breakfast with me and he said he will not touch idli because idli goes with choka and sambar. I asked him, will you shift sides? He said, I will not touch idli. Chunav khatam hote waqt tak main idli nahi khaunga. Ask him, abhi if I come, will he have idli with me? is his party leading anywhere? ये पूछ रहे हैं नोएडा से, That should be- हालांकि मौका तो आज नहीं है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप इडली खाएंगे, अब जब वो आएंगे तो आप उनके साथ इडली खाएंगे? नहीं, इडली लास्ट टाइम बात हुआ था कि इडली सब जगह चला जाता है, इसलिए नहीं खाएंगे. इडली जो चीज सब जगह में घुल मिल जाए, इसलिए इडली नहीं खाएंगे. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको स्किप किया था. एक सवाल और है. तो आप फ्री हो गए बिहार से, अब आप उनको बिहार बुलाएंगे या आप नोएडा जाएंगे और उनको आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, वो आपको नोएडा में कुछ खिलाएंगे? नहीं, मैं नोएडा आ जाऊंगा बहुत जल्दी. मैं नोएडा आऊंगा और मैं अपनी तरफ से वहाँ पे, अगर नोएडा में आके इडली खा सकते हैं. नोएडा में तो आपने भी देखिए चुनाव हारे हैं, I must say, great हौसला नहीं हारे हैं. और ये जैनेंद्र, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, इस वक्त जो वीआईपी पार्टी है वो एक भी सीट पर बढ़त में नहीं है. क्या वीआईपी का और सन ऑफ मल्ला का फ्यूचर देखते हैं मुकेश साहनी? क्योंकि जब वो एनडीए में थे तब भी सीटें जीत पाए थे, महागठबंधन में आके तो उनको 0 सीट इस वक्त मिलती नजर आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल अंकित, पूरे महागठबंधन का बैंड बजा हुआ है और अंकित त्यागी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, कह रहे हैं कि आपका खाता भी नहीं खुला. एनडीए में तो कम से कम खाता खुला था, अब आपका फ्यूचर क्या है? सन ऑफ मल्लाह का फ्यूचर क्या है? देखिए, हमने पहले कहा ये देश का पहला ऐसा राज्य नहीं है, या देश का ये पहला ऐसा पार्टी नहीं है कि जहां चुनाव नहीं जीत हुआ. चुनाव में तो 2 ही परिणाम होता है, हार या जीत. और जब हम लड़ते हैं तभी भी ये चीज का अंदाजा हमेशा होता है कि हमारी हार हो सकता है या जीत हो सकता है. और हर लोग वो दौड़ लगाते हैं कि जीतने के लिए, लेकिन जीत के साथ साथ हार भी होता है. तो ये कोई नया कोई कहानी हो तो फिर हमको बताइए. ये कोई ऐसा देश का ये पहला ऐसा राज्य ऐसा होगा, या पहला ऐसा व्यक्ति में रहूंगा, या पहला ऐसा पार्टी होगा जहाँ पे हार हुई है, 0 पे आ गए. तो ये पहला ऐसा राज्य नहीं है, ना पहला व्यक्ति में हूँ. ये हमेशा ऐसा हुआ है. देश के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पार्टी चुनाव हारे और हम भी हारे हैं. और हार से ही जीत होता है. जो लड़ते वही कभी जीतते हैं. घर बैठे हुए आदमी थोड़े जीतेगा. ऑन अ सीरियस नोट सर, क्या आपको लगता है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? जैसे कई सीटों पर ऐसा दिख रहा है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है. आपके वोटरों ने आरजेडी को नहीं दिया, आरजेडी के वोटरों ने वो सब कोई कहानी नहीं है. ये शायद आपको पता होगा क्योंकि आप बहुत बड़ा, आपके चैनल में लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा. नहीं, मैं देख रहा था कई सीटों पर जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ. मतलब आप क्या कह सकते हैं? हम लोग इतने बड़े राजनेता, हम लोग इतने बड़े पार्टी चला रहे, हमको ये चीज अंदाजा नहीं है. कल तक आपके जो लोग था सर्वे में या चीजें में 100 तक दिखा
रहे थे कि महागठबंधन 100 आ रहे हैं, और उसके बाद बड़े से बड़े बोले अपने आप को पोल करने वाले लोग का सबका बैंड बज गया, जीरो पे आ गए। कुछ ही होगा कि जहां वो कहे थे कि 200 अफवाहें फैलाने की कोशिश हुई, क्या उसका भी एक कारण आप देखते हैं? नहीं, ये सब कोई कारण नहीं है। कारण जो भी होगा वो हम आने वाले समय में बताएंगे। अभी यही हुआ कि हमारी हार हुआ, उनकी शुभकामनाएं। इस हार में एकजुट है आप लोग, एकजुट है या आगे कुछ और आप फैसला ले सकते हैं? एकजुट है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी से बात हुई? लड़ेंगे, बात हुई तेजस्वी से? लड़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज ज्यादा सवाल पूछने का समय नहीं है, फिर भी मुकेश सहनी ने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और कह रहे हैं एकजुट है और वापसी करेंगे। जी।